कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर हुए जयपुर में हमले का बदला आज कॉकरोच नागपुर में लेंगे। नागपुर में जमा होंगे लाखों कॉकरोच। सोचिए, कल अभिजीत दिपके पर हमला होता है और हमले में जो व्यक्ति शामिल था, जिसने मारा, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहा था, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ मिला। सोचिए, इस सरकार में अगर कोई भी सवाल करता है तो उसके सामने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। सीए के आंदोलन में आपने देखा मुसलमानों को किस तरीके से पाकिस्तानी जिहादी कहा गया। उसके बाद किसान आंदोलन में आपने देखा किस तरीके से उनको खालिस्तानी कहा गया और तमाम ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग पहुंच जाते थे और हंगामा करते थे। उसके बाद पहलवान आंदोलन में सोचिए, जो हमारे देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने दुनिया में जो इस देश के लिए मेडल जीत के आई थी, उनको भी राष्ट्र विरोधी बताया गया, उनको भी डीप स्टेट का एजेंट बताया गया, उनको भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लिंक बताया गया। सोचिए, अब ऐसी ही सेम यही पैटर्न जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें ये तमाम तथाकथित राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी संगठन पहुंचे और कॉकरोच को, सोचिए, ये महिला जो गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा से मिलती है भारत मंडपम में, ये भी पहुंचती है और कॉकरोचों को सुअर कहती है। सोचिए, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी में जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्यादातर या तो दलित है, बहुजन समाज से, मतलब आम भारतीय है, ज्यादातर हिंदू है। लेकिन ये लोग जाकर सीधा आरोप लगाते देते हैं कि ये लोग जिहादी है, पाकिस्तानी है, देश के गद्दार हैं। देश के गद्दार तो आप लोग हैं जो असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और जो इस देश का युवा, उसके भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। सोचिए, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है कि कल जिसने अभिजीत दिपके पर हमला किया था वो कैसे बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ निकला है। इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन सोचिए, अभिजीत दिपके दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, अकेला उसको लगा कि इस देश में जो शिक्षा का स्तर है हमारा, वो गिरता जा रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तमाम विपक्ष की पार्टियां तो अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई हैं, कोई सड़कों पर आंदोलन करने वाला बचा नहीं है। कुछ पत्रकार अगर बोलते हैं, सवाल करते हैं, तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है, एफआईआर कर दी जाती है, मुकदमा कर दिया जाता है, या उनके चैनलों को बंद कर दिया जाता है। सोचिए, इसी को देखते हुए दिपके जैसे युवाओं ने इसकी जिम्मेदारी ली। वो 6 जून से दिल्ली पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उसके बाद वो अमृतसर गए, लखनऊ गए, पुणे गए, नागपुर गए, नागपुर आज जाएंगे, उससे पहले हैदराबाद गए, बेंगलोर गए, बेंगलोर में काफी भीड़ बढ़ी, जहां पर प्रकाश राज भी पहुंचे, और कल जयपुर में एक बड़ा जो है आंदोलन दिखा। लेकिन एज इट इज, जैसा कि फॉर्मूला है बीजेपी आरएसएस का, कि ऐसे लोगों को इनके सामने खड़ा कर दो जो इनको देश विरोधी और गद्दार का है, ताकि ये उसी में उलझ कर रहे। लेकिन अभिजीत दिपके की समझदारी को सलाम है। उन्होंने उस व्यक्ति को जिसने उन पर हमला किया था, भीड़ ने जब उनको दबोचा तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, ये हमारा ध्यान भटकाने आए हैं और हम इसको मारो मत, पुलिस के हवाले कर दो। सोचिए, और अभिजीत दिपके फोकस्ड है। उन्होंने कहा हम पर हमले होंगे, हमें बदनाम किया जाएगा, लेकिन हमारा फोकस सीधा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर है। तो सोचिए अभिजीत दिपके कितने क्लियर हैं अपने मिशन को लेकर। लेकिन क्या इस देश में सवाल करना देशद्रोही हो गया है? सोचिए, अभिजीत दिपके हो या उनसे जुड़े तमाम कॉकरोचों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है। तो यह भी समझने की जरूरत है। और मैं आपको वो खबरें बता देता हूं कि कल किस तरीके से जिसने अभिजीत दिपके पर हमला किया वो कैसे आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। राकेश गुज्जर, आरएसएस वर्कर, अटैक सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके, ये इनकी तस्वीरें हैं। जब इन्होंने हमला किया और इनसे मीडिया में पूछा गया तो ये कह रहे हैं मैं राष्ट्रवादी हूं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उन छात्रों की लड़ाई लड़िए जिनका नीट पेपर लीक हो गया और जिन्होंने 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उनकी लड़ाई लड़िए। दरअसल आप देश के गद्दार हैं जो देश के युवाओं की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। अब अभिजीत दिपके का ये वीडियो सुनिए, वो कैसे कह रहे हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। मैं डरने वाला नहीं हूं, सुन लीजिए। देखिए, ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है,
उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिज़ाइन एंड नो बडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। तो सुना आपने, अभिजीत दिपके ने साफ कह दिया है कि मैं डरने वाला नहीं हूं। और देखिए, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने नागपुर पहुंचकर अपने ऊपर हमले को कहा मुद्दे से भटकने की कोशिश, युवाओं की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश। उन्होंने कहा हम हमारे मुद्दे पर ही रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। तो वो क्लियर है। और ये देखिए, राकेश गुज्जर जिन्होंने अभिजीत दिपके पर हमला किया था, उसकी वहां पर कुटाई भी हुई है बढ़िया जमकर। तो ये भी आपको देखना चाहिए। और सोचिए किस तरीके से मीडिया की सबसे ज्यादा फजीहत हो रही है। आज तक वाले जयपुर पहुंचे, आज तक वाले जहां जा रहे हैं फजीहत करवा रहे हैं, जगह जगह से लोग उन्हें दुत्कार कर भेज रहे हैं। आज जयपुर में एक लड़के ने इन्हें अंदर आकर कवर करने को कहा तो इन लोगों ने उसके मोबाइल छीनने की कोशिश की। सोचिए, जब प्राइम टाइम इनके एंकर दंगा फैलाने वाले शो करते हैं तो ये शर्मनाक हिंसा एक्सपेक्टेड लाइन पर है। तो सोचिए, मतलब अब इनका बाइकाट हो रहा है तो ये हमला भी कर रहे हैं। इनका कैमरामैन एक युवक का मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है और समझने वाली खबर है कि कैसे। और ये देखिए, जो व्यक्ति है जिसने हमला किया, ये देखिए राकेश गुज्जर इसका नाम है और अपने बायो में लिखता है हिंदुओं के लिए अर्पण अपना सब कुछ कर जाऊंगा, एक दिन में भी मां भारती के आंचल में सो जाऊंगा। सही बात है, देशभक्ति होनी चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी उन छात्रों के हक के लिए आवाज उठाया जो सुसाइड कर रहे हैं पेपर लीक होने पर? तो ये राकेश गुज्जर है जिनका आरएसएस से लिंक बताया जा रहा है। और इसी को लेकर अब अभिजीत दिपके जो है वो नागपुर में तमाम कॉकरोचों को लेकर सीधा नागपुर जा रहे हैं और नागपुर में बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान के हजारों युवाओं की एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या ये सरकार युवाओं को सुन पा रही है? ये सभी लोग 20 जून को दिल्ली आ रहे हैं। और ये वो व्यक्ति है, मैं राष्ट्रवादी हूं मच्छर, तेरे को बताऊं अभी क्या हूं मैं, जयपुर में अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले ने कहा। इनका क्या होगा? ये एक बड़े नेता बन जाएंगे। यही पैटर्न इस देश में बन चुका है कि आप हमला करो, मारो। और ये देखिए, अभिजीत दिपके पर किस तरीके से हमला हुआ था वो भी सबके सामने है। और सोचिए, जयपुर के शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी, मगर आज नर्मदा यहां नहीं पहुंची है। सोचिए, तो ये सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और ये देखिए, अभिजीत दिपके पर जिस तरीके से हमला हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी के सुप्रीमो अभिजीत दिपके पर जयपुर के आंदोलन के समय हमला हुआ। अभिजीत दिपके जब भीड़ के बीच नेताओं की तरह हाथ हिला रहे थे, तभी कुछ लोगों की भीड़ ने ताबड़तोड़ अभिजीत दिपके के गाल पर 5-6 थप्पड़ जड़ दिए। आंदोलनकारियों ने न केवल शख्स को पकड़ा, थप्पड़ मारने वाला शख्स कह रहा था अभिजीत दिपके देश और देश के युवाओं को गुमराह कर रहा है। जब मीडिया ने पूछा थप्पड़ क्यों मारा तो उसने कहा कॉकरोच जनता पार्टी केवल मच्छरों का इलाज कर सकती है। पकड़े गए शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किसी को थप्पड़ मारना जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अभिजीत दिपके भी भीड़ का इस्तेमाल नेता बनकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो ये भी लोगों की राय है जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि अभिजीत दिपके जो है आज नागपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे, कॉकरोचों को लेकर जाएंगे। लेकिन सोचिए किस तरीके से उन पर हमला किया गया। यही पैटर्न जो है पहले से अपनाती आ रही है। और इन तमाम, आप सोचिए, कहीं भी अगर जो आंदोलनकारियों प्रश्न पूछने वाले हो उन पर जब हमला होता है, उनसे जब टकराव होता है, तो वो ज्यादातर बीजेपी से ही उनका लिंक निकलता है। लेकिन ये आरोप देखिए, दिपके पर आरोप लगा रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी से लिंक है। तो क्या आम आदमी पार्टी इस देश की एक राजनीतिक पार्टी नहीं है? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे किसी अलकायदा, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन से इसका लिंक है। सोचिए, तो इस तरीके से क्या आम आदमी पार्टी देश की पार्टी नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस देश के असल मुद्दों को उठाए? क्या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, तमाम लोकतांत्रिक देश में तमाम पार्टियों का अधिकार है और वो अपोजिशन में इसीलिए ही ताकि सत्ता से सवाल कर सके। लेकिन इस देश में ऐसा बना दिया गया है कि अगर आप विपक्ष की पार्टी से लिंक भी है या हो भी ना, तब भी उससे लिंक करके आपको मलाइन करने की कोशिश की जाती है, डैमेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभिजीत दिपके और तमाम कॉकरोच फोकस है, आज वो नागपुर में जमा होंगे और उसके बाद 20 तारीख को वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में
फिर से जमा होंगे, जिसमें यह है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।